क्या कहते हैं उसे? चेतावनी देख कितनी बड़ी लिखी है। ठीक है, मजबा क्या होता है? हारमोनियम लेके बैठे हम अंदर। शांति सेवा न्याय, इसमें पहले तो मैं ये बताऊं शांति थी कहाँ? नीट अखबार को लीक करने की ताकत रखे। नेता और डायपर दोनों एक समान होते हैं, जब गंदे लगने लगे तो बदल दो। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है दिल्ली अलस दरबार में। ये है एपिसोड 21 और दिल्ली पुलिस ने दिखा दी है अपनी पीस। लेग पीस तोड़े हैं उन्होंने। आज हमने तीनों ने सफेद कपड़ा पहन रखा है, इसलिए ताकि कोई आके हमें कहे सफेद कपड़ा। असल में हमने पहना है ताकि पीस बता पाए हम की शांति। लेकिन दिल्ली पुलिस ने ऐसा शांति मतलब सफेद कपड़ा देख के भी रुके नहीं। वो बहुत मारा भाई, बहुत मारा यार। मेरे नहीं लगी लाठी, वे भाई के लगी। एक माइनर सा स्क्रैच आया, वो नीला हो चुका है। मेरे तो लाठी मार देते भाई, मैं तो पेशेंस खो देता। मैं देखो, मैं गांधीवादी नहीं हूँ, मैं भगत सिंह टाइप का बंदा हूँ। मैं तो जैसे मेरे को लाठी मारता घुमा के अंदर दे देता, फिर देखी जाती जो होता। तो आज के एपिसोड में आपको बहुत सारी न्यूज सुनने को नहीं मिलेगी। आज सिर्फ आपको मिलेगा सीजेपी प्रोटेस्ट के ऊपर कवर, जो हम वहाँ पे थे, हमें कैसा महसूस। एक हमने थोड़ा सा व्लॉग भी रेडी करा है, सबसे पहले आप उसे देख लीजिए, उसके बाद हम बातें करेंगे। धर्मेंद्र प्रधान छोड़ दो, प्रधान जी लग गई है सीट पे। प्रधान जी, you should talk about only one thing, that you are loser। उन्हें इंग्लिश नहीं आती, आप एक हारे हुए व्यक्ति हैं। रिजाइन पेपर चक दे। कुछ करिए, रिजाइन करिए। आज ये मंच की पवित्रता बनाए रखने आप लोगों को पुलिस शांति रखो, जीतेंगे जरूर। ओके, लव यू। अरे यू क्या बैठा भाई? हमारे साथियों ने मार्च करना शुरू कर दिया है। अंकल देखिए आगे ड्राइव ना लगा हुआ है, ठीक है? बैरिकेडिंग हो रही है यार, हम फंस चुके हैं चारों तरफ पर। आप बेचारे किधर ड्राइव ना लगा हुआ है, ड्राइव ना लगा हुआ है, बहुत बड़ा ड्राइव लगा हुआ है। पंजाबियों सब चंगा हुए। झूठ करो तो नौचंदी का मेला बना दिया है इस टाइम। दिखाइए क्या मस्त। उधर अल्लाह का ट्रायल, भागे भी थे बंदे, लाठी चार्ज हो गया, रैपिड फोर्स खड़ी है यार। स्टूडेंट तो ऐसा कुछ कर नहीं रहे हैं, हम प्रोटेस्ट में भी देखे आए। पता नहीं क्यों ये पुलिस ऐसा कर रही है, दरिंदगी दिखा रही है, दरिंदगी। ये पुलिस दरिंदगी दिखा रही है, बताओ। आप लोगों ने हजारों शायद लाखों की संख्या में दिल्ली पहुंचकर ऑलरेडी एक बहुत बड़ी जीत हासिल कर रही है। अभी ये क्या उड़ा रहा है भाई? यहाँ 15 अगस्त थोड़ी है। धर्मेंद्र प्रधान को उड़ा रहा हूँ। रिजाइन करिए। उनके लोग आके हिंसा कराएंगे, आपके प्रोटेस्ट पे सवाल खड़ा करेंगे। बहुत समझदारी से करना है। याद रखो, हमारे बीच में हमारी बहनें हैं, महिलाएं हैं, उनके प्रोटेक्शन का ख्याल खुद रखना है। किसी का इंतजार नहीं करना कि कोई पुलिस आके मदद करेगी, खुद करो। प्रोटेस्ट में बस यही दिक्कत है कि कोई पाल मारता है ना, खुद जा नहीं रही स्मेल इधर उधर। पता भी लगा पाते किसका है। तो मुझे पता है इन दोनों में से किसी का था। मैंने नोट नाक लगा रखा था कि हमारे ना पिछड़े में इसका था, क्योंकि ये सुबह फ्रेश नहीं हुआ। सुबह फ्रेश तो हो गया था, लेकिन अरे अब क्या वॉशिंग मशीन की तरह हाथ डाल के निकालते क्या? फ्रेश कैसे होते हैं? एक ही बार तो होते हैं। थोड़ी देर में हम हमारा मार्च शुरू करेंगे, तब तक आप सभी को शांति बनाए रखना। ओके, इस लीग में धर्मेंद्र प्रधान खेलता है और वो खुद ही आउट होने वाला है। जो मेरी बच्ची के साथ साथ जो और भी बच्चियां हैं, बच्चे हैं जिन्होंने कि अपनी जान गंवा दी,
उन सबको ये सच्ची श्रद्धांजलि है आप लोगों की तरफ से। पीछे जाइए, पीछे जाइए। पुलिस वालों ने मारा ये सबसे पहले जंतर मंतर ये उनकी मोहब्बत है। जितने भी क्रांतिकारी शक्ति है उन सबसे गुजारिश है, बताओ भाई पुलिस वालों ने, हमारी माताएं बहनें और हमारी दिल बेटियां की पुलिस। आप लोगों के बीच में। तुम्हें लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मिलेगा? भाई धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा में ऐसा हो गया जैसे शादी में एक सूट भी खो जाता कि मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो पता नहीं कहाँ गया। सूट भी मिल जाते कई बार, तो इस्तीफा तो मिलना ही मिलना है। तो धर्मेंद्र प्रधान जी का मैं बता रहा हूँ, उनका जो सेंसर होता है ना बेइज्जती का, वो खत्म हो गया, क्योंकि एक टाइम तक महसूस होती है शर्म। चेंज कर रहे हैं आजकल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो पहली दूसरी सर्विस तो उनकी फ्री होगी, सर्विस तो उनकी फ्री हो रही है। हाँ ऐसी मर्द दिलेर, यहाँ देखो भीड़ देखो कितनी है यहाँ। भाई लगता है इनकी लाठी चार्ज हो गई। लाठी भाई लो कब हुई थी इनकी? हमेशा चार्ज ही रहती है। मजलूमों पे अत्याचार करने वाली सरकार पर इनका कुछ नहीं हो सकता, होगा इस बार अंतिम संस्कार। लोग अभी तो आ रहे हैं, अभी तो लोग देखो हमारा दोस्त गुहार लगाता हुआ सरकार से, पुलिस से जाके पूछ रहा है बैरिकेड कहाँ खुली हुई है। क्या कहते हैं उसे? चेतावनी देख कितनी बड़ी लिखी है, बंदा देख के डर जाए, चेतावनी लिखा हुई। मजमा लगा रहे हैं क्या हम? बताओ भाई, मजमा लगा रहे हैं क्या हम? नहीं, सभा तुम्हें लगानी चाहिए, तुम क्यों लगा रहे? ठीक था, सभा तक ठीक था। मजमा क्या होता है? हारमोनियम लेके बैठे हम अंदर, टीचर वीचर नहीं करते हैं। मतलब क्या भाषा है ये उधर? देख भाई को वीडियो दे दे। थैंक यू भाई, थैंक यू भाई। इतने प्रेशर में तो ना बंदा हक देता है, तो प्रधान इस्तीफा क्यों नहीं देगा? क्यों नहीं देगा बताना। तो भाई यहाँ तक तो था बहुत खुश मिजाज अच्छा प्रोटेस्ट। हम सुबह 4-5 बजे से गए हुए थे प्रोटेस्ट में। हमें लगा कि मतलब लेट एंट्री नहीं मिलेगी 10-11 बजे। 2-2:30 बजे तक हम वहाँ रुके। संसद उन्होंने जाने नहीं दिया, रोक दिया, तो हम खड़े रहे 1.5-2 घंटा की जाएंगे। सिचुएशन वहाँ बहुत टेंस हो गई थी। उन्होंने ये थोड़ी समझा कि स्टूडेंट खड़े हैं, वो तो उनको तो ये लग रहा था कि कसाव वसाव टापिया है टीयर गैस फेंक रहे हैं, लठ मार रहे हैं, पत्थर भी फेंक रहे हैं। अब पत्थर भी फेंक रहे हैं पुलिस वाले। ये दिल्ली पुलिस का जो स्लोगन है शांति सेवा न्याय, इसमें पहले तो मैं ये बताऊं शांति थी कहाँ? शांति और न्याय तो साइड कर दो, जो इन्होंने सेवा करी है हमारी, ये हम भूलेंगे नहीं। ये 20 जुलाई का जो दिन है, काला दिन लिखा जाएगा इसको इतिहास में। कि किस मुंह से 15 अगस्त मनाएंगे? झंडा लहरा देंगे बस, आजाद है। किससे आजाद है हम अपने देश में कहीं शांति से प्रदर्शन नहीं कर सकते, रोष नहीं कर सकते। 15 अगस्त का महत्व सिर्फ इतना रह गया है, पतंग उड़ाओ। आजादी से उसका कोई लेन देन नहीं है। इस प्रोटेस्ट की खास बात ये थी भाई, वुमेन सेफ्टी का जो ध्यान है वो वहाँ पे जो लड़के थे उन्होंने ज्यादा रखा बाकायदा पुलिस से। पे लग रहा था लड़के आएंगे, लड़कियों को निकलने देगा नहीं कोई, लेकिन जो लड़कियां भाई ऐसे शेरनियों की तरह टूट के पड़ी है ना, हेलमेट पकड़ के बोला उन्होंने नेक्स्ट लेवल ही था। जहाँ लठ लग रहे थे ना, लड़कियां आगे आ रही थी लड़कों के कि हमारे मार के दिखा, और इतने बेशरम पुलिस वाले मार रहे थे। तुम ये देखो कि इस वीडियो में ये पुलिस वाला लड़की को पहले अनअप्रोप्रिएट तरीके से उसने हाथ लगाया लड़की को, उसके बाद उसे धक्का दिया, उसके बाद उसके लाठी मारी जाते हुए के, जबकि नीड नहीं थी। पुलिस वाला उसका साथ वाला पुलिस वाला था भी या नहीं, वो पता नहीं, अजीब सा कालिया सा कोई था, वो देख के एक दूसरे को हंस रहे हैं। इससे ये पता चलता है इनकी मेंटेलिटी क्या थी। ये तो गुंडों वाला ही हो गया, सेम माइंडसेट। लड़कियों के चांटे मार रहे हैं, 10-10 साल के बच्चे के चांटे मार रहे हैं, और उसमें से एक लड़की जा रही है, जाते हुए के पीछे से उसने जानबूझ के डंडा ऐसे अंदर, मतलब वो जो उसकी हरकत वो चाह रहा था ना, उसने वही करी है। रेपिस्ट माइंडसेट का पुलिस वाला है तो सेम। और ये भर्ती हो क्या है? भर्ती हो हॉस्पिटल में भर्ती हो तुम? नहीं, उसके बाद जो वो हंस रहे थे ना वहाँ, वो कंफर्म कर रहे थे कि हाँ रेपिस्ट माइंडसेट है। कोई बंदा पिटते पिटते गिर गया, गिरे हुए को मारे जा रहे हैं। तुम्हारा तो लाठीचार्ज होता है कि सिर्फ प्रोटेस्ट को कंट्रोल करना। सारे लगे पड़े हैं ऐसे सूतने में, जैसे आम पड़ा हो कि इसके कूट के इसमें से आमरस निकालना है। मारना ही मतलब बस इतना होता है कि उन्हें डराना है भाई। सिर में मार रहे हैं, ऐसे डंडे मारने में लगे थे जैसे गद्दा पड़ा हो सूत के कि फुलाना है गद्दा। खुद ने पहन ली वो शील्ड सी, तुमने है नियतों पे तुम बजा रहे हो। फिर कल उनमें से कोई डंडा उठा लेता, फिर सबसे ज्यादा इसमें रोल रहा है फेक पुलिस का। मैं घर के कपड़ों सिविल ड्रेस में पुलिस वाले घूम रहे हैं, दाढ़ियां रखी हुई हैं, बढ़िया खत बना के आए हैं। कौन से पुलिस वाले हैं जो उनके नेम
प्लेट है नहीं, गुंडे ही बुला रखे थे, फिर सिरों में मार रहे हैं भाई। सिर पे मारने पे हाफ मर्डर लग जाती है। एक तो हमारा जानकार है, पीइंग ह्यूमन का चैनल है उसको बंदे का, उसके सिर में मारा, उसका सिर फाड़ दिया। हम सुबह जब मिले थे ना बिल्कुल ठीक मिले थे, शाम को जब मैंने वीडियो देखी ना मैं हालत खराब हो गई। और जब पूछा है कि नेम प्लेट कैसे उतर गई, कह रहे वो तो उतर गई जी, सबकी उतर गई, गलती से उतर गई, जानबूझ के किसी ने नहीं उतारी। नेम प्लेट थी कि केले का पत्ता था कि है उतर गया अपने आप ही। कह रहे गिर जाती है, हाँ। चलते हुए गिर जाती है। वेलक्रो होती है वो, गिर जाती है। क्या सोच है तुम्हारी जो गिर जाएगी है? कमाल हो गई, तेरी मर्जी चलू। गर्मी लग रही थी, गर्मी की वजह से उतर के गिर गई। पहली बात तो जिसने वो स्टेटमेंट दिया है ना, उसका हाथ जो था पट्टी बांध के ऐसे रखा हुआ है जैसे फ्रैक्चर हो गया हो। हाँ। हुआ कुछ नहीं था। वो यार ऑफिसर थी, ऑफिसर तो आगे जाता ही नहीं, उसकी चोट कैसे लगी? आपके जो पुलिस वाले थे भागते बच्चों के पैर अड़ा रहे थे, वो गिर रहे थे तो उनकी चोट लग रही थी। पुलिस वाले का क्या मतलब बनता टांग अड़ाने का? सिविल ड्रेस में जो पुलिस वाले तुमने बुलाए थे छले छले वाले, वो मलिंगा जैसा था एक तो। सिविल ड्रेस में तो बंदा चालान नहीं काट सकता, इसने बड़े बड़े निशान डाल दिए भाई, जैसे पता नहीं क्या पाकिस्तान से आ गए हो। डंडे यूज कर रहे थे, मुझे ये नहीं पता चला उनमें लगा क्या रखा था। डंडे में कीले लगा रखी हैं आगे। हाँ लग रहा था बंदों के ना भाई, वहां से चमड़ी सी उखड़ के आ रही थी, खाल सी। चमड़ी सी फट गया था हाथ, जैसे सर्जिकल बेल्ट लगा रखा हो आगे। भीड़ खड़ी है, सही चल रहा है, पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा है। एम्बुलेंस घुसा दी भीड़ में। गंदी हरकत कुछ सोच नहीं सकती। भीड़ में एम्बुलेंस आएगी, भीड़ छटेगी, इधर उधर को आएगी, और इधर उधर को आएगी तो स्टैम्पेड हो जाएगा, एक दूसरे पे चढ़ जाएंगे। 5:30 बजे के आसपास हम वहाँ थे, हमें न्यूज मिलती है पीछे ट्रक खड़ा कर दिया पुलिस ने, पत्थर भरा हुआ है। किसी चीज की नींव रखनी थी वहाँ रेल की पटरी बिछानी थी तुम्हें। हाँ, तो करना क्या था तुम्हें उस पत्थरों का? है पीछे वो डंपर है, उसमें ईंटें भरी है, मैं ऊपर चढ़ के दिखाऊं क्या है इसमें? ये साइज का पत्थर है। शाम को लाठीचार्ज हुआ, पत्थर आने चालू हो गए अचानक से। सीपी ऐसी जगह है, बिल्कुल प्लेन सड़कें होती हैं, वहाँ पत्थर होते नहीं। इन्होंने दोपहर में ही टूटी गाड़ियां खड़ी कर दी। तो हमारे साथ कितना प्रोपेगेंडा फैलाना है। देखिए टूटी हुई गाड़ी यहाँ जानबूझ के रखा गया है ताकि हम लोग पे इल्जाम लगा दे कि इन लोगों ने पथराव किया है। ठीक है, आप गाड़ी का हालत देखिए। आप ये क्या, ये कौन सी टेक्निक है भाई? फेक चीजें तो बहुत हुई है, फेक टैक्सी की तरह। मुझे ऐसा लगा कि मैं धर्मा प्रोडक्शन के सेट पे आ रखा हूँ। ये लग रहा था कि ये किसान प्रोटेस्ट की तरह आए हैं, इन्हें कुछ नहीं पता, बूढ़े लोग होंगे, फोन वोन कहाँ होंगे इन पे, इन्हें नहीं पता था कि हर चीज रिकॉर्ड करी है। तो वो जो फेक गाड़ियां लाके खड़ी कर दी, वो ये मान लो सीपी में तुम मूतने के लिए भी रुको ना, 5 मिनट गाड़ी खड़ी कर दो, 5 मिनट सही 5 मिनट ना, वो गाड़ी उठ गई। लेकिन वो जो शोकेस में गाड़ियां खड़ी करी थी वो तो अब तक नहीं उठी। पुलिस वाला खुद ही तोड़ता हुआ दिख गया था एक जगह तो कांच। बंदे कह रहे पकड़ा गया। ब्लॉकेज कैसे करा ये खतरनाक तरीके से? पहले बैरिकेटिंग वेल्डिंग करा के बंद करा के नेटवर्क जैम करा दिए। जब तुम्हें इतनी वेल्डिंग आती थी, वेल्डिंग का काम सीख लेते। यहाँ क्यों आना था तुम्हें? 500 नहीं। हाँ ठीक है, क्या करूं? मैं तो 100 के नोट लेके भी आया था, मगर जरूरत पड़ गई एंड टाइम पे देने की कि मेरे मत मार। इनके पास नए टीयर गैस भी नहीं है, टीयर गैस भी एक्सपायर 2017 की है, 2020 में एक्सपायर हो गई। 6 साल बाद ये छोड़ रहे हैं, मोदी इसका भी पैसा खा गया। एक्सपायरी डेट 12/25 है। ये लोग कम से कम ये तो कब बिना एक्सपायर हुआ ले आते यार। प्रॉपर बम की तरह फट रहे हो। एक स्टूडेंट की छाती पे भी फटा है। ओ भाई सीसीटीवी थे लगे हुए, वो एक दिन पहले हटा दिए गए। सिक्योरिटी चेक हो रही थी कि कोई अंदर कुछ ला तो नहीं रहा सामान में उल्टा सीधा, वो हटा दिए। क्यों हटाए? क्योंकि इनको ये था ना कि कल गुंडागर्दी करनी है, कैमरे में आ जाएंगे, अपने ही कैमरों में पकड़े जाएंगे। जिला गाजियाबाद मूवी में ना वो पुलिस वाले फेक पुलिस वाले बना के उनसे गोलियां चलवाते हैं, थैड थैड थैड। सीसीटीवी बंद कर दिया, खुद पीट पीट के बंदों को फोटो खींच रहे। वो कब शूटिंग कर रहा है? क्या हो गया भाई? तेरे नाम चल रही है क्या? जंगल सफारी बना रहे अपनी अलग। हाँ, रिटेन वाली बस में से इन्होंने एक बंदे को निकाल करके इतना बुरा मारा है। निकाल करके एक बंदे को उसमें डाल करके मारा है, और उसके कहा डंडा दिया है वो पर्सनली मेरे दोस्त ने बताया। ये की आदत हो गई है डंडा, पता नहीं क्या गे हो गया। एक बंदे को कम से कम 8 से 10 पुलिस वाले मार रहे थे। अबे हाँ, जैसे ढोल नहीं होता धूम धड़ाक। चलो एक बंदा उसमें दो ही लगते हैं। एक जी डॉक्टर तुम्हारे बच्चों पे हाथ खुला हाथ चला जाएगा, ध्यान लगाना। मजा आ गया तेरी इस बात पे ना, दिल जीत लिया तूने। तुम बात याद रखना, इंसान अपने मुंह से बद्दुआ नहीं देता, उसकी आत्मा बद्दुआ देती है। जब तुम लठ मार रहे थे ना, उनकी आत्मा बद्दुआ दे रही होगी तुम्हें कि तुम्हारे बच्चे ऐसे ही मरेंगे, देख लेना, याद रखना। शर्म आ रही होगी ना जब शाम को तालियों से उनको भेजा वापस कि वाह बहुत बढ़िया मारा तुमने। वो कृष्ण दलाल भाई है कि उसकी बात याद आ गई मेरे को, जो तुमने चूतड़ बीच के तुमने जोर लगा के पूरी ऐसे जान अंदर से देके मारे है ना, आएगा तुम्हारे ऊपर भी टाइम आएगा। दिल्ली पुलिस ट्वीट कर रही है, कह रही कोई वायलेंस हुआ ही नहीं, ये तो ये सब ये लाठी चार्ज हुआ ही नहीं, डांडिया चल रहा था वहाँ तो। अरे वॉयलेंस तो हुआ ही नहीं, वहाँ कुछ हुआ ही नहीं। वहाँ तो चल रहा था इंसा परमो धर।
हाँ, कल इन्होंने शांति भी करी है, सेवा भी करी है और न्याय इन्होंने दिलाई दिया वहीं उसी टाइम। शांति सेवा ना आए, हाँ, शांति सेवा ना आए, न्याय नहीं ना आए। और फिर भाई पुलिस ने साफ बोला है, कह रही भाई हम स्टूडेंट को कैसे पकड़ लेंगे, पढ़े लिखे को हम तो चोर वोर नहीं पकड़ पाते। सही बात नहीं है। डॉक्टर थे जो वहाँ पे मतलब सेवा कर रहे थे, जिनको देख रहे थे, चेकअप वेकअप कर रहे थे, उन्हें भी पीट दिया। आप एक प्लान बना लो, नीट के जितने भी छात्र थे, जब भी तुम पास कर लो, ऐसे ही तो पता लगेगा ना कि पुलिस से कोई आया है हॉस्पिटल में। और ये जो पुलिस CGHS से फ्री सेवा लेती है ना इलाज की अपनी, ये वहाँ डॉक्टर वही लगते हैं नीट वाले। करा अभी तो इसमें पाकिस्तान एंगल भी देखेंगे। इतना फ्री है क्या पाकिस्तान है, अपने इधर ही लगा रहेगा सारा टाइम। नीट के छात्र पाकिस्तान से आए इधर, बता इतने पढ़े लिखे हो गए वो, शर्म करनी चाहिए हमें। एगो पॉलिटिशियन ने तो रावत उसकी यार, मैं कह रहा हूँ सरकारी कोटे में से जब खाना वाना मिलता है, कैंटीन वैंटीन मिलता है, सब मिलता है, सारी सुविधाएं, उसकी थेरेपी भी करा दो फ्री में। दिमागी पागल हो गया उसका। कह रही ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है ये ठीक नहीं है, आपने सरकार वोटों से चुनी है तो सरकार फैसला लेगी क्या करना है। सरकार फैसला ले ले, कल को तेरे मत्थे पे रख के डंडे मारे तो मरवा लेगी। किसी पेपर लीक वाले साइकाइट्रिस्ट ने उसे देखा होगा, तभी उसका दिमाग ऐसा हो गया। आज पार्लियामेंट का बयान आया, करी एक बार को हमें लगा था वो हम पे हमला ही कर देंगे। कौन आया था? अजमल का साहब आया था। कह रहे पत्थरबाजी भी हो रही थी, बता संसद पे पत्थरबाजी हो रही थी। ये कौन रहा है? गेट से 100 मीटर दूर तो वहाँ तुमने 6 फुट की राइफल लेके खड़े थे। उसके अंदर भी 300 मीटर अंदर गेट है संसद का। हाँ। ये तो ऐसे कर रहे हैं जैसे झुग्गियों में खड़े हुए थे क्या तुम? कोई बॉर्डर पे कोई झुग्गिया गिर रखी थी क्या? जो खड़े थे अंदर, तुम्हें डर लग रहा था एक पत्थर आएगा ऐसे झुग्गी गिर जाएगी। फिर वो रवि किशन है वो बयान दे रहा है, करा बच्चों के भविष्य के साथ खेलें या नीट अखबार को लीक करने की ताकत रखें। नीट अखबार। यही तो समस्या है। तो उसे लगा कि न्यूज़पेपर, मतलब पेपर तो न्यूज़पेपर ही होता है, पेपर लीक हो गया। वो तू अपना डांस वांस करे करो एटीट्यूड वाला। मैं कह रहा हूँ हमें वो अच्छा लगता है। नीट अखबार जो लीक हुआ है, ये सुबह अमर उजाला के साथ जो नीट अखबार आता है ये लीक हो गया। मेरे को तो अब कभी कभी पता ये लगता है कि नेता और डायपर दोनों एक समान होते हैं, जब गंदे लगने लगे तो बदल दो। ज्यादा टाइम मतलब ना ऐसे हो जाते हैं। नशा मुक्ति केंद्र होता है, वैसे एक नेता मुक्ति केंद्र भी होना चाहिए। इन 2-4 बंदों को तो पीछे रख सकते हैं कि ये ना बोले है यार। घर में भी ऐसा होता है, कोई एक आधा मंदबुद्धि लोंडा होता है, उसे भी समझा के पीछे रखते हैं, बेटा तू ये जा। बलि के बकरे होते हैं इनके। पिताजी बात कर रहे हैं, भैया बात कर रहे हैं। जब पिताजी की फट गई हो तो फिर बच्चे आगे करेंगे ना। मन वही कह रहा हूं। उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे और आगे से नहीं होगा ऐसा। अबे सिर्फ नीट के पेपर लीक हुए हैं क्या? 70-80 पेपर लीक हुए हैं। कौन सा पेपर है जो कौन जिम्मेवार है? मतलब अकाउंटेबिलिटी नाम का वर्ड तो इन्होंने छोड़ ही दिया। अब आता ही नहीं होगा भाई, मैं बता रहा हूँ, आता ही नहीं है। कोई बंदा बड़े बड़ा ना एक पेपर चार्ट पेपर ले, उस पे अकाउंटेबिलिटी का मतलब भी लिखे नीचे और वो दिखाए। इनको मेरे को लग रहा है ये नहीं समझ आ रहा। कह रहे अकाउंटेबिलिटी लो, अकाउंटेबिलिटी कह रहे सारा मकान ले लिया, गाड़ी ले ली है, तो सारी करप्शन का पैसा ले लिया। अभी तक अकाउंटेबिलिटी क्या होता है ले नहीं पा रहे। अकाउंट दिखाओ अपना। हाँ, अकाउंटेबिलिटी इन्हें लग रहा है अकाउंट दिखाने। और फिर न्यूज चैनल देख लो, जिन्होंने स्टूडेंट प्रोटेस्ट को कवर करा है, वो भी 20 जुलाई को लाठीचार्ज होने के बाद। ये प्रोटेस्टर थे जो हिंसक हो गए थे, 50 पुलिस वाले इंजर्ड हो गए। निर्दयी बच्चे, ये स्टूडेंट नहीं हो सकते, ये तो पीछे डायनासोर के यहाँ के वो लादे आई हैं कोई हैं। तो आप पहले से डिसाइड करके आए थे ना कि आपको किसके हक में बात करनी है। अबे अब तक करी ही नहीं थी, अचानक से आँख खुली कि अरे प्रोटेस्ट भी हो रहा है हमारे यहाँ। ओ पुलिस वाले पिट गए, 50 पुलिस वाले दिख गए तुम्हें। वो जो दुनिया भर के बच्चे तुमने खून करे, खून की होली खिलाई है तुमने उन्हें, वो नहीं दिखे तुम्हें इंजर्ड। जो स्टूडेंट नहीं भी है वो भी पिट रहा है, नॉर्मल बंदा भी जा रहा है उसमें भी लट मार दिया। मेरे को तो लग रहा है इतना तो नाइट डिटेन नहीं करता जितने पुलिस वाले डिटेन कर रहे थे। जब तुम भागा दौड़ी में पीटोगे, एक आधा तो तुम्हें भी लगेगा। लाखों बंदा वहां बैठा है, 25 दिन से वो कुछ नहीं कर रहे, शांति से बैठे हैं। अचानक से उन्हें क्या दौरा पड़ गया भाई कि पुलिस वालों को पीटेंगे? क्यों? वो देखा है AI से वीडियो बनाई, कम से कम बनाने तो सीख लो वीडियो है। न्यूज तो नहीं बनानी आती, AI सीख लो, आगे जाके जॉब तो कर लोगे। कल को जॉब छूट गई। मैं तो कह रहा हूँ तुम्हारा जो न्यूज चैनल है ना, तुम्हारे जितने भी एम्प्लॉई हैं उन्हें कह दो कहीं और CV डालना चालू कर दो, ये काम बंद होने वाला है। एक लड़की तो कह रहे हैं उसमें वेंटिलेशन में है। इंसान कब जाता है? सीरियस है 1-2 डंडे के बाद तो नहीं जाता होगा वेंटिलेटर पे वो। लाठी खाने के बावजूद रात जैसे हुई ना, झाड़ू मार के उन्होंने सड़क साफ करी है। प्रोटेस्टर्स नहीं, ये तो निकल गए थे अपना लाठी लूठी मार के, सारे बस में बैठ गए। लेकिन असल बात जो अंदर की है वो ये है कि वहाँ पे जो माहौल था भाई, एनवायरनमेंट बहुत बढ़िया था। मतलब एक यूथ की स्पिरिट दिख रही थी वहां से। जो उन्होंने वहाँ पे पोस्टर्स लगाए हैं भाई, यूनिक इतने दिमाग से मजाक उड़ाया। क्रिएटिव प्रोटेस्ट था। हाँ, क्रिएटिव तरीके से मजाक उड़ाया उन्होंने। पहले अब ऐसी जनरेशन है जो सीरियस भी है और साथ साथ में मतलब फनी भी है, अनसीरियस भी है। मतलब बंदा पीछे पुलिस वाला पड़ा हुआ है, वीडियो बना रहा है उसकी, कह रहा सबवे सर पर। डर नहीं है भाई किसी में यार। मतलब मजे भी ले रहे हैं। ओके, एक ने वो टीयर गैस आया, उठा के वापस फेंक दिया।
फिर एक ने पैरों से मारता मारता ले गया, दूसरे बंदे ने बोला भी, कह रहा ओए रोनाल्डो फुटबॉल खेल रहा है। और भाई बंदा ने नितिन गडकरी जी का धन्यवाद कर रहे हैं, कह रहे शुक्र है आपने गड्ढे कर दिए, वो बारिश हुई तो पानी भर गया, अब टीयर गैस जैसी आ रहा, बंदे गड्ढे में डाल रहे उसे और बुझ जाए। बस थोड़ा सा लीडरशिप, मैं कहूंगा कि थोड़ा सा लीडरशिप में कच्चापन रह गया, कोई इनका प्रॉपर प्लान नहीं था। कि जब बंदे संसद जाने के लिए भी ना नारे लगा रहे थे 12 बजे कि संसद जाना है संसद, क्योंकि 9 बजे का प्लान बनाया था, 12 बजे तक कोई आता पता ही नहीं। और फिर उसके बाद कह रहे हैं कि सोनम वांगचुक जी आएंगे 2 घंटे बाद, तब चलेंगे सारे। सोनम वांगचुक जी का तो पता था कि छोड़ेंगे नहीं पुलिस वालों ने। क्यों छोड़ेंगे? क्योंकि उन्हें छोड़ दिया तो फिर लाठीचार्ज होता ही ना। लाठीचार्ज हुआ ही इसलिए कि एक बंदा, सियाना बंदा जो निकाल दिया उन्होंने, बाकी सारे बैठे रह गए बच्चे बच्चे से। और फिर स्टेज पे तो मैं देख रहा था भाई, बहुत सारे MP आए थे, अपना अपना मतलब भाषण दिया उन्होंने। उन्हें तो आगे होना चाहिए था मार्च में, ताकि एक भी स्टूडेंट के ना पड़े लट। अगले दिन वहाँ PMO पे जाके बैठ गए, वहाँ क्या मतलब है भाई? स्टूडेंट के साथ आके बैठो तुम। बहुत सारे आम आदमी के बहुत सारे आए हैं, बहुत सारे दूसरे पार्टियों से भी आए हैं, तो कांग्रेस भी आ जाती, क्या इसमें क्या दिक्कत थी? वो एम एक होना चाहिए ना कि नीट पेपर लीक पे आपस में हाथ मिला के बैठ तो जाओ वहाँ पे कम से कम। पहली बात तो भाई वो स्टेज पे जाके तुम खड़े होकर भाषण देगी, जो भी आए हो अपना सपोर्ट के लिए बैठो कि हाँ भाई हम आए हैं सपोर्ट के लिए, बात खत्म। उस चीज को राजनीतिक करके, और फिर अगर कर रहे हो तो फिर एंड तक खड़े हो, फिर स्टूडेंट के पास खड़े होते आगे तुम। तुम्हें तो ये है कि इस बंदे ने 1 लाख बंदा इकट्ठा करके दे दिया, मैं थोड़ा सा फेम लेने आ जाता हूँ। बस एक और चंद्रशेखर आजाद है जिसने बात दिल पे ले ली कि मेरे जाति कैसे हो गया, तो वो जाके संसद में उसने अपना छतरी वतरी लेके बैठ गया रात। बाकी किसी का पता नहीं कुछ। इसीलिए तो 2 दिन पहले कमिश्नर को चेंज किया गया और उनको हटा दिया गया कि अब यही करेगा सारी। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है उन्होंने जो पुराने वाले कमिश्नर होंगे उन्होंने इस चीज मना कर दिया किया होगा। क्योंकि प्रोटेस्ट में भी मैंने ये चीज सुनी थी कि पहले वाला कमिश्नर अच्छा था, वही है तो इतने दिन नहीं लट पड़े अचानक से। दूसरी आज 21 जुलाई है, आज भी जो बंदे थे आज उन पे दोबारा लट चला है, उन्होंने दोबारा बैक फायर कर दिया, तो आज कह रहे हैं प्रोटेस्टर गलत है, प्रोटेस्टर गलत है, पीसफुल नहीं है। अब कैसे पीसफुल होगा यार? तुमने इतने इतने जख्म दे दिए, कोई बंदा चुप क्यों बैठेगा? ये जो बोलते हैं ना, घर बैठ के बोलते हैं, इनकी टट्टी निकल जाएगी अगर पुलिस वाले को आते हुए भी देख लिया अपनी तरफ ऐसे करके, मारना तो दूर की बात है। और ये जो बंदे स्टोरी लगा रहे हैं ना, अब भी स्टोरी लगा रहे हैं, मैं स्टूडेंट को तो सपोर्ट करता हूँ, लेकिन ये जो कल हुआ है ना, ये गलत हुआ है बहुत, ये इस चीज को सपोर्ट नहीं करता मैं। तेरी भाई तेरी कहाँ है स्टूडेंट को सपोर्ट करने वाली वीडियो? कहाँ है? अब स्टूडेंट को सपोर्ट करता हूँ, मन में करता है क्या? एक फोटो डाल देते जाके। कंडीशंस लगा रखी हैं, मैं स्टूडेंट को सपोर्ट करता हूँ, मैं CJP को नहीं करता हूँ, मैं सोनम वांगचुक को करता हूँ, मैं इसे नहीं करता हूँ। तुम पता है क्या हो? तुम सरकार के सपोर्टर हो, तुम्हें पता नहीं है तुम हो। क्योंकि अगर तुम स्टूडेंट को सपोर्ट नहीं कर रहे ना और तुम कंडीशन रख रहे हो, तुम सिर्फ पीयर प्रेशर में सपोर्ट की स्टोरी लगा रहे हो। बस मुर्गा तो मैं खा लूंगा, लहसुन प्याज नहीं होना चाहिए उसमें। समझ ही लिया है, एक्चुअल में कॉकरोच समझ लिया है जनता को ना, कि मारो पिटो भगाओ। किसान आंदोलन जो हुआ था, मैं उससे एक चीज मिस कर रहा था, उसमें इनकी इतनी हिम्मत नहीं हुई थी लाठीचार्ज करने की। क्यों? इन्हें पता था कि किसान है, निहंग सिंह बैठे हैं, वो लठ लेके बैठे हैं, तलवारें लेके बैठे हैं, कि जवाबी कार्रवाई हो जाएगी। यहाँ इन्होंने स्टूडेंट फायदा लिया है कि वो पीसफुल बैठे हैं, बच्चे हैं, लेके बैठे, वोट मांगने आए, क्या मैं तो वोट कट गई, बस जी, हमारी तो कट गई जी। मैं तो कह रहा हूँ नोटा पे दबाओ, पता लगना चाहिए कि कोई पार्टी डिजर्व नहीं करती। ये सारे एक जैसे हैं, मैं बता रहा हूँ, बस लोगो चेंज होता है इनका, ये एक ही जैसे, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं सब। गेम खेल ना सको तो गेम बिगाड़ दो। उल्टा संसद से हंसते हुए निकल रहा है जैसे अंदर कपिल शर्मा शो चलाओ। मतलब कह रहा 4 घंटे बातचीत हुई है अमित शाह जी से। 4 घंटे पता क्या बात हुई है? 4 घंटे में 2 घंटे सोए अंदर, 2 घंटे उन्होंने बैठ के सोचा, कह रहे क्या करें यार, मतलब इग्नोर ही कर देते हैं। सरकार हमने इलेक्ट करी है, तुम हमारे जिताए हुए बंदे हो, हम सवाल क्यों ना करें? बता रहा हूँ, मेरी वोट निकाल के देख लो, मैंने दी है BJP को वोट, मैंने PM की भी दी, मैंने CM की भी दी। ये सिला दे रहे हो तुम? डिबेट कहा, इन्हें तो एक इधर मुल्ला जी से बिठा दो, एक इधर पंडित जी से बिठा दो, ये बताओ दोनों को ऐसे बात करवा लो, और पता है दोनों को कुछ नहीं। अंधभक्ति करना ही BJP को साथ देना है। हमने वोट दी थी भाई, हमें उम्मीद थी कुछ, हम तो सारी उम्मीदों पे पानी फेर, पानी तो तुमने स्टूडेंट के सिर पे फेर दिया। यहाँ क्या फेरा? हम तो रेखा गुप्ता जी से भी जानना चाह रहे हैं, आप कहाँ हो? रोज मोदी जी का लाइव चला के बैठ जाएंगी। आपका घर इससे अच्छा तो एक काम करो, आप परिंदे उसमें ना एक बस कहीं बोल दे भाई, बोल दिया। ये जो मेरा ये है ना, भाई वो देश नहीं है जो आजाद हुआ था, जो भगत सिंह ने आजाद कराया था, ये वो देश नहीं रहा है। नहीं, वो कह रहे थे मुझे कि 2014 के बाद देश आजाद हो गया, मुझे तो लग रहा है और ज्यादा आजाद हो गया है, बहुत ही आजाद हो गया, बहुत ज्यादा आजाद हो गया इस बार। मतलब अंग्रेजों ने आजाद करा था, हमें दिया था, हमसे भी आजाद हो गया उनका देश इतना आजाद हो गया, पुलिस वालों को फुल आजादी मिली है। एक दूसरे को होता नहीं दूसरा एग्जाम टफ होगा, ऐसा नहीं लग रहा, हर आजादी टफ होती जा रही है। भाई नेक्स्ट टाइम से ना अपना नेम प्लेट मत हटाना, ठीक है? ऐसे अनजान बंदे से पिटते अच्छा नहीं लगता मैं। कम से कम ये तो समझ आए कि कौन पीट रहा है। घर में बता दो मम्मी को, मम्मी उसने मारा, मम्मी कह रही किससे पिट के आ गया, नाम नहीं पता था। हाँ, नाम नहीं पता, बता ऐसे पीट दिया। हाँ एक बंदा तो ऐसे मार रहा था, टेंट वाले वो नहीं खोदते,
ये जो जान है ना, ये जो जान है, ये सरकार को दिखाओ या चाइना के बॉर्डर पे चले जाओ। नहीं मैं सही बताऊं, मेरे को कल रात में नींद नहीं आई पूरी रात, मजाक से हटके, मतलब ये सारा जोक्स अपार्ट, मेरे को कल रात नींद नहीं आई। मैं वीडियो देखता रहा 3:30 बजे तक ना रात को कि मार रहे हैं, और हर बार कुछ नई वीडियो आ रही है। अपने ही जवान गुलाम थे, उन्होंने गोली मारी थी, अब में सिर्फ फर्क इतना है आपने लाठी मारी है। क्या साहब मुझ में ताज़ा ना, हम तो शहीद हैं, हर युग में जन्म लेंगे। बहुत अच्छा चल रहा है सर, मैं अपने आपको बाद में कॉल करता हूँ। कांप नहीं रही है, नारे लगाए ना इसीलिए थोड़ा है, बाकी एकदम सब ठीक है, एकदम ओके है। यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही थी, अब मन नहीं कर रहा। पुलिस ऐसी होती है, पुलिस हमारे लिए होती है कि मैं पुलिस अभी मैं हूँ भी नहीं उनके साथ, मुझे जब घुटन हो रही है, अगर मैं बाई चांस सिविल सर्विसेज की तैयारी करके उसमें पहुंच गई, मैं कैसे रहूंगी इनके बीच में, कैसे? वो मेरा बेटा है, वहाँ पे फोटो लगी है, वो मैं उसका पापा हूँ। जब शुरू किया था तब मैं इसीलिए आया था, और कल उसको 1 महीना पूरा हुआ, और 1 महीने पे मेरे को मंथली श्रद्धांजलि क्या मिल रही है, मेरे लिए, मेरे बेटे के लिए जो बैठे थे उनको भी गायब कर दिया। कैसे लाठी चार्ज कर रहे हैं, देखो देखो देखो। मुझे एक पुलिस वाली कह रही जल्दी ले जा, वरना थाने में ले जाके नंगा करके मारेंगे तुझे। एक तो पेपर भी ढंग से नहीं करवाते, तो मारते भी इतनी तेज। बात क्या पता क्या है, साले ये लोग दिल्ली पुलिस के भी नहीं आते। वो जो था ना गद्दी पकड़ के ऐसे करके फेंका है भी मुझे, ना नेम टैग है, तुंदलू सी आई हुई है उसकी, हाथ में लठ है, साथ में बैठे हुए हैं तो चिल्ला लेंगे। गुंडों को बुला के पिटवाया अपनी जनता को। मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता उस चीज़ को जो मैंने मतलब आंखों से देखा ना, वो मंजर। सच बताऊं, जंतर मंतर पे मैंने आज से पहले इतनी भीड़ कभी नहीं देखी। आज के एपिसोड में इतना ही, और आई होप आपको ये सारा कवरेज देख के आपका एक ओपिनियन बना हो जिसे आप शेयर कर पाएँ दोबारा अगले एपिसोड में। तब तक के लिए खुश रहें, सेफ रहें। प्रोटेस्ट में जा रहे हैं तो अपने घर वालों को बता के रखें, एक वकील को बता के रखें, हॉस्पिटल को भी बता के रखें कि ये तो दरिंदे बैठे। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। मूड मत खराब करो, मेरा तो हो गया है।